सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सियासी बहरान संगीन हो गया। तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, जबकि आज इजलास की सदारत करूंगा। दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि लिखा सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी असम्बली इजलास तलब करने के मजाज नहीं रहे हैं। ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास के लिए डट गए। कहते हैं तहरीक जमा भी हो गई तो भी इजलास की सदारत कर सकता हूँ। नून लीग में शमूलियत की बात दुरुस्त नहीं है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज ही होगा। अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना मेरा फ़र्ज है। पंजाब में सियासी बहरान संगीन हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क की मिजाज सियासी सूरत हाल की बात करें तो घंटों से तब्दील हो रही है और पंजाब असम्बली के अंदर तो आज जो है वो घंटों और मिनटों के हिसाब से तब्दीलियाँ आ रही हैं। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी के खिलाफ भी अब सुनने में आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है और पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि आज सुबह ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कल आप रात को ऑर्डर करते हैं, सुबह आपके खिलाफ जो है वो कह लें कि रात के अंधेरे में बल्कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, ये क्या हो रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहले तो मैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो जमा करा है उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके नो कॉन्फिडेंस जमा करने से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं और मीडिया पे आ चुकी हैं। अब चीज़ें बाहर आती जा रही हैं कि कौन कौन इन चीज़ों के पीछे कौन और वो उनके इंटेंशंस क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं को सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं, सिस्टम को सही तरीके से चलने नहीं देना चाह रहे। लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पीकर जो है वो कैंडिडेट हैं, स्पीकर की पावर आपके पास है, आपके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस आ गई। अब इजलास कौन चेयर करेगा? इजलास मैं ही चेयर करूँगा। अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने पता किया वो मैं ही चेयर करूँगा, क्योंकि इस टाइम जो इजलास है वो सीएम का है, सीएम को इलेक्ट करने का है। जहाँ तक मेरी बात आएगी तो वो जो प्रोसीजर होगा हम उसको फॉलो अप करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई, सीएम तब्दील हो गए, चाह कह रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, या ये है कि कोई एक ज़िद बन गई है कि बस ये सिस्टम अब नहीं चलने देना? मैं समझता हूँ कि जो भी हो रहा है गैर सियासी अप्रोच है, सियासी अप्रोच नहीं है। अगर सियासी अप्रोच रखते तो मामलात मज़ीद बेहतर होते। गैर सियासी अप्रोच में यही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिर वही सवाल कि 3 अप्रैल को आप मौजूद थे, नंबर गेम किसके पास पूरी थी? दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब तो आपके खिलाफ भी अदम एतमाद आ गई, नंबर गेम किसके पास पूरी है? मुझे इतना आइडिया नहीं है। जहाँ तक मैंने पता किया दोनों तरफ से जो कैंडिडेट थे, मियाँ हमज़ा शहबाज साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, दोनों यही दावा कर रहे थे कि उनके नंबर पूरे हैं। और आप अभी तो चीज़ें मेरा ख्याल है कि वाज़ेह हो जाएंगी एक आधा दिन में। अगर नंबर पूरे हैं तो फिर क्या देर है, क्यों रुकावट है? इजलास होने दें। वो तो ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं कि वो क्यों रुकावट बन रहे हैं इन मामलात में। आप जा रहे हैं असेंबली? जी मैं जाऊंगा, मेरा इरादा है कि मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। अगर वहाँ पे आपको रोका गया तो मज़ामत करेंगे, वापस आ जाएंगे, या रोका गया या रूल्स को फॉलो करेंगे? रोका गया तो वहाँ पे मीडिया भी होगा और जो मैं मीडिया से गुफ्तगू करूँ वहीं पे करूँगा मैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने सुना कि डिप्टी स्पीकर का ये कहना है कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने अदम एतमाद जमा कराई है उनका शुक्रिया। उनका ये कहना है कि चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं, लेकिन रूल्स के मुताबिक इजलास वही चेयर करेंगे। जी ठीक है, रूल्स के मुताबिक इजलास वही चेयर करेंगे। अली अकबर हमें आगाह करे थे इस हवाले से। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब ने, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब। सबसे पहले हम रुख करेंगे नवीद चौधरी साहब का, उनसे जानेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को वो अब कैसे देख रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, बताइएगा। जी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का मौक़िफ़ 100% आइन, कानून और पार्लिमानी रवायत के मुताबिक है। कल जो प्रोसीडिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ एडवोकेट जनरल साहब ने ये अंडरटेकिंग दे दी थी कि आज यानी बुध के दिन हम वहाँ पर रायशुमारी कराएंगे नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। ये मामला तो क्या आ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कह दिया और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है वो भी सारी उसमें पूरी हो रही है कि ऑलरेडी वायलेट कर चुके हैं इतवार वाले दिन एक हंगामा करके। आगे जाने की गुंजाइश ही नहीं है और ये आइन शिकनी होगी। तो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने सेंस प्रिवेल की, हालांकि वो पीटीआई के ही रुकने कौमी असेंबली है, अध्यक्ष स्पीकर हैं, लेकिन जाहिर है कानून और आइन जो है सबसे मुकदम है। हमारी पार्टी एफिलिएशन तो बहुत पीछे रह जाती है, इस मुल्क को तमाशा तो नहीं बनाना।
और इसके बाद आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जाके आपने ये एश्योरेंस भी दे दी है, तो इसका और कोई रास्ता ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उन्हें आज इजलास की सदारत करने का भी इख्तियार है, उन्हें आज वज़ीर आला नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए रायशुमारी कराने का भी इख्तियार है, और इस हवाले से जो कार्रवाई वो करना चाहेंगे, असेंबली का सारा अमला पाबंद है उनके अहकामात मानने के लिए। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। अहमद वलीद साहब, आप बताइएगा कि इस तरह की सिचुएशन में अब ऑपोजिशन की जानिब से किस तरह का लाएअमल अपनाया जाना चाहिए? जो है वो ये सोच रहे हैं, उनके कुछ साथी भी हैं, कोई 10-12 लोग हैं जो उनके साथ हैं, वो फिर अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। इससे पहले आपने देखा कि अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, उनमें से लोग भी अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। तो हुकूमत जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो इस तरह के स्टेप्स ले रही है कि अपने डिप्टी सेक्रेटरी स्पीकर जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। यानी कि उनको खतरा है कि ये जो सेशन है ये आज का होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी कानूनी तौर पर अब वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो आज वोटिंग करवा सकते हैं वज़ीर आला की। तो इसके लिए वो परेशान है हुकूमत, खास तौर पर हुकूमत तो अब नहीं रही, लेकिन जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। तहरीक इंसाफ इस वक्त ये उनकी परेशानी का बायस बनी हुई है, और ये सारी पॉलिसी जो है उनकी अपनी क्रिएट करता है। आप देखें कि वफाक में हो या पंजाब में हो, तो ये कौन सी बड़ी साजिश है जो तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ से भाग रहे हैं। आप देखें लंगड़ियार ग्रुप जो है उसने कह दिया कि अगर तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप है वो दे दी जाए जहांगीर तरीन को, तो पार्टी में वो वापस आ सकते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी जो है बुरी तरह से डिवाइड हो चुकी है, उसमें तकसीम इतनी बढ़ चुकी है कि इसको बिल्कुल मैनेज करना बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए। और पार्टी जो है वो अगले 6 माह के अंदर अंदर बहुत सारी डिवीजन इसमें आएंगी, बड़ी तकसीम होगी, क्योंकि अब तो हुकूमत भी नहीं रही। जब हुकूमत नहीं रही तो उसके बाद हर कोई पार्टी का जो अर्कान असेंबली है, खास तौर पे इलेक्टेबल जो हैं, वो तो आज़ाद होंगे अपने किसी और पार्टी में जाने के। तो इलेक्शन चूंकि मेन चीज़ है, इलेक्शन में ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ऐसी पार्टी के साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ें जिसमें उनको जीत का यकीन हो। अगर वो अपने इलाके में, अपने हलके में वो अपने जो मुशावरत करते हैं डेरेदारों से, जिनकी स्ट्रेंथ से वो इलेक्ट होते हैं, तो उनसे मुशावरत के बाद अगर उन्होंने ये फैसले किए हैं कि पार्टी जो है तहरीक इंसाफ के साथ रहना इस वक्त नुकसानदेह है, और ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिसीज जो तहरीक इंसाफ की रही हैं उसकी वजह से इलेक्टेबल्स और पार्टी के दरीना जो उनके अरकान थे वो भी साथ छोड़ते जा रहे हैं, और ये बड़ी वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है तहरीक इंसाफ। ठीक है अहमद वलीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब, हफीजुर रहमान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, एजाज चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी जो इस क्लास के साथ यानी आमना सामना है उसके असबाब हैं, बहुत आला अरफा मकासद हैं। ये है असल में सबब। हुआ इस तरह, हमारे यहाँ 2 तरह की सियासी कारकुनान और सियासतदान और सियासत है। आज से कोई 3 हफ्ते पहले आपके वसादत से एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें यके-अज़ मुनारिफीन उनके बारे में ये बताया गया कि वो बैकडोर से मुल्क के बैकडोर से यानी अकबी दरवाज़े से मुल्क के मफरूर मुजरिम 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता को मिलने के लिए गए हैं खुफिया मुलाकात करने। और मैंने उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक तबसरा किया कि मैंने कहा कि हालत ईजा रसीद, ये हालात हो गए हैं कि जिनके बारे में कमोबेश 10 बरस हमने आपको बात करते हुए, तनकीद करते हुए, उन्हें चोर, डाकू, लुटेरे डिक्लेयर करते हुए सारी दुनिया ने देखा। बड़े बड़े जलसों इजलास की सदारत से नहीं रोकती, वो सिर्फ उस इजलास की सदारत नहीं कर सकता जिसमें उसके बारे में वोटिंग होनी है, अदरवाइज उसे प्रिजाइड करने का हक हासिल है। सो हम मुतालबा करते हैं कि आज 7:30 बजे प्रिजाइडिंग अफसर के ऑर्डर के मुताबिक पंजाब असेंबली का वकील होना चाहिए,
और वहाँ पे पंजाब के कायदे ईवान का फ़ैसला होना चाहिए। एक इमरान खान और एक परवेज़ लाई साहब, आप अपने इक़्तिदार के लिए कितनी बार कानून और आइन को तोड़ेंगे और इसमें से आपको क्या मिलेगा? कितना खींचेंगे? कितनी देर पिच पे लेटे रहेंगे? ये अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मेजॉरिटी लूज़ कर चुके हैं, मेजॉरिटी आपके साथ है ही नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप, ये कोई बनाना स्टेट है या जंगल है? क्या ये एक रियासत नहीं है? आपने 4 साल अपनी जाली अक्सरियत की बुनियाद पर रूल किया, वोट चोरी करके, बल्कि वोटों की डकैती करके मरकज़ और सूबों में हुकूमतें बनाई गई थी, ख़ास तौर से पंजाब और मरकज़ में। तो अभी ये डकैती आपकी पकड़ी गई है, आपकी चोरी की कलई खुल गई है, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी नहुसत से तंग आ गए हैं। तो बाज आ जाओ और मर्दानावार अपोजिशन करो। लोगों को ताने देते हो और ख़ुद आइन और कानून को आप बार बार ट्विस्ट कर रहे हो, उसको आप तोड़ रहे हो बार बार आइन और कानून को। कितनी बार इसकी तौहीन आपने करनी है? अभी मैं आता तारड़ साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ आए थे कमिश्नर ऑफिस, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट की थी कि हम मिलना चाहते हैं, और उन्हें हमने कहा है कि हमारे अरकान सूबाई असम्बली को कानून के मुताबिक फ्री और सेफ़ एक्सेस मिलना चाहिए कि वो पंजाब असम्बली तक अपने वोट का हक जो है उसको वो इस्तेमाल कर सकें। तो उन्होंने हमें इंश्योर तो किया है। और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि पंजाब असम्बली के अहाते के अंदर और बाहर और उसके इर्द गिर्द कोई सियासी जमात जत्थाबंदी ना करे, क्योंकि हमें इसकी भी इतलात थी। जैसा कि ये आवारी के बाद एक बार ये हरकत कर चुके हैं, तो हमारा कोई कारकुन सड़क पे नहीं आएगा, जैसा कि इस्लामाबाद में हुआ। हमारे लोग अपने घरों में रहेंगे, क्योंकि कायदे ईवान का फ़ैसला पॉलिटिकल वर्कर्स ने नहीं करना, मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने करना। ये हमारा मुद्दा है, हमने आपके आगे रख लिया। अतार साहब या ख्वाजा साहब पहले कोई बात करना चाहें तो कर लें, फिर आप सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि वज़ीर आला की इलेक्शन में उम्मीदवार भी हैं, पिछले 4 दिनों से उनको ना कानून का लिहाज है ना आइन का लिहाज है। उन्होंने भरपूर कोशिश की और उनके साहबजादे ने पंजाब असम्बली के मेंबरान को पैसों की पेशकश भी की और लोगों को ज़बरदस्ती अपनी जमात में शामिल करने की भी कोशिश की और इस इलेक्शन में हिमायत हासिल करने की भी कोशिश की, मगर अभी तक वो कामयाबी हासिल ना कर सके। कल वज़ीर आज़म, नाम नहाद वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उनकी पार्लिमानी पार्टी के सिर्फ 139 अफराद गवर्नर हाउस में मौजूद थे। मीडिया के पास वो फहरिस्त मौजूद है। हमने अल्लाह ताला के फजल से कल एक इफ्तार रखा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद थे। हमारी तादाद कल भी अल्लाह के फजल से 200 थी, जिसमें हमारे अपने मेंबरान, उसके साथ साथ खसूसी तौर पे अलीम खान ग्रुप, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, असद खोखर, उनके साथी, पीपल्स पार्टी जो हमारे इत्तेहादी हैं, और उसके साथ साथ कुछ अरकान जो तरीके लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बराह रास्त किए चलते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। रमज़ान मुबारक के तकद्दुस को भी आप पमाल कर रहे हैं, रवायात को पमाल कर रहे हैं। अपने ओछे हथकंडों से बाज आए। आप 40 क्या, आप सारों को भी एक्सपेल करने की बात कर ले, तो जिस तरह ताजर ने कहा, इंशाल्लाह ताला आप क़यामत तक सीएम नहीं बन सकते। ये फरमाइएगा कि क्या कहीं पंजाब असेंबली एक ऐलान ज़रूरी है, ये सुनने कितना आगे आ जाए जनाब, आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और हमारे अलाइज़ ने ये फ़ैसला किया है कुछ ही देर पहले कि स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए। थोड़ी देर तक हमारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराने के लिए। अब आप सवाल। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा, कहीं पंजाब असम्बली तहलील होने को नहीं जा रही, उस तरफ तो नहीं बढ़ रही? गवर्नर राज की तैयारी में से की जा रही है। देखिए, बात यह है कि स्पेकुलेशंस पे बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि गवर्नर राज तो लग नहीं सकता। गवर्नर मौजूद है, मगर वो गवर्नर राज लगाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि कोई हुकूमत मरकज़ में मौजूद नहीं है, अमली तौर पे कोई हुकूमत पंजाब में मौजूद नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को, मरकज़ी हुकूमत को और सूबे को, जो सबसे बड़ा सूबा है, आइनी बहरान का शिकार कर दिया। पंजाब असम्बली भी तहलील नहीं हो सकती है, करना चाहें तो कुछ भी तहलील कर सकते हैं। यानी अगर आप
ख्वाजा इमरान नज़ीर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करेंगे पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का ये मामला है। पंजाब असम्बली में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। मेन गेट के ऊपर खारदार तारें लगाने का अमल जारी है। गेट नंबर 1 पर खारदार तारें लगाई जा रही हैं। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का ये मामला है। पंजाब असम्बली में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। मेन गेट के ऊपर खारदार तारें लगाने का अमल भी जारी है, जबकि गेट नंबर 1 पर खारदार तारें लगाई जा रही हैं। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला। पंजाब असम्बली में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। गेट नंबर 1 पर खारदार तारें लगाई जा रही हैं। मेन गेट्स के ऊपर खारदार तारें लगाने का अमल इस वक्त जारी है। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का ये मामला। पंजाब असम्बली में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मेन गेट्स के ऊपर खारदार तारें लगाने का अमल जारी है। बिल्कुल, पंजाब में कायदे ऐवान का आज इंतखाब होना है और इसी हवाले से पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस की एक भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है। गेट नंबर 1 पर भी खारदार तारें लगाई जा रही हैं और मेन गेट के ऊपर खारदार तारें लगाने का अमल जारी है, जिसके मनाज़िर आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा, गेट्स पर खारदार तारें लगाई जा रही हैं। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली गेट नंबर 1 जो मेन गेट जिसे कहा जाता है उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को सील किया जा रहा है और जो मेन गेट के ऊपर खाली जगह थी वहाँ पर भी खारदारें तारें जो है उसको लगाने का सिलसिला जारी है। और इससे कबल ये भी देखा गया था कि तमाम जो सेक्रेटेरिएट में असम्बली स्टाफ था उसको अंदर रहने की हिदायत की गई थी, जबकि जो बाहर मीडिया की खुसूसी तौर पर बात की जाए तो उसको मुकम्मल रोका गया है, पाबंदी लगाई गई है। मीडिया का कोई नुमाइंदा जो है वो अंदर नहीं जा सकता। इसके साथ साथ जो अरकान असम्बली यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी मेन गेट से एंट्री नहीं दी जा रही, बल्कि जो दरबार गेट है वहाँ से उनकी एंट्रेंस, उनके दाखिले के लिए स्टाफ को मौजूद किया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी की भी भारी नफरी तैनात की गई है। इसके साथ साथ मेन गेट पर भी जो है सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से 3 बजे का वक्त दिया गया था। मुत्तहिदा अपोजिशन का जो काफिला है वो जो अवारी एक्सप्रेस होटल है वहाँ से रवाना होगा, जिसकी क़यादत हमजा शहबाज शरीफ करेंगे और वहाँ पर जितने भी अरकान असम्बली हैं मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और जितने भी मुनहरिफ अरकान है वो भी मौजूद हैं, जबकि जो तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप है उनके भी MPs इस वक्त उस होटल में मौजूद है। और वहीं से हमजा शहबाज की क़यादत में 3 बजे के बाद यहाँ पर असम्बली पहुँचेंगे। और इस हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उन्होंने जो है वो अपने MPs को इजलास में शिरकत करने से रोक दिया। इससे कबल जो है वो उनके तर्जमान की जानिब से ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो 16 अप्रैल को जो इजलास होगा उसमें शिरकत करेंगे, बल्कि आज के इजलास में नहीं पहुँचेंगे। ताहम मुत्तहिदा अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ ये फैसला कर लिया था और अनाउंस कर दिया था कि वो आज जो है इजलास का जहाँ पर मौजूद होंगे। इजलास की कॉल जो दी गई थी, ताहम क्योंकि जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार थे सारे अरकान असम्बली, गुज़श्ता रोज़ जो है वो 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी किया था डिप्टी स्पीकर की जानिब से और बाद अज़ां गुज़श्ता जो रात है उस वक्त जो है डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो एलामिया जारी किया गया था आज इजलास 7 बजे होगा। और इसी वाले से तमाम अरकान असम्बली जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं उन्हें हिदायत की गई थी कि वो लाहौर में क़याम करेंगे और होटल में मुकीम रहेंगे और 3 बजे जो है वो मिलकर वहाँ से निकलेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कोस्टर्स का इंतजाम भी किया जाएगा और वहाँ से तमाम अरकान असम्बली मिलकर निकलेंगे। ताहम दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से जब हमारी उनसे बात हुई, उनके ज़राए के मुताबिक उनके अरकान असम्बली आज इस इजलास का बायकॉट करेंगे, यहाँ पर शिरकत नहीं करेंगे। और इस हवाले से जो PTI के तर्जमान है उन्होंने ट्वीट करके भी कह दिया है कि आज के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली शिरकत ना करें, जबकि वो 16 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। ताहम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान ये तनाज़ा देखा जा रहा है, चूँकि ज़राए का ऐसा कहना है कि स्पीकर जो है वो आज का इजलास नहीं करवाना चाहते और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ये चाहते हैं कि आज इजलास हो, क्योंकि जो उनके एडवोकेट जनरल थे उसने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो कल जो है वो इजलास करवाएंगे। और इसी सिलसिले में जो है रात को एलामिया जारी किया गया था और यहाँ पर हंगामे की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ जो जगह खाली थी वहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं और तमाम अरकान असम्बली मुत्तहिदा अपोजिशन के 3 बजे रवाना होंगे और पहले वो गेट नंबर 1 के बाहर ही आएंगे। यहाँ पर उनकी जानिब से मुतवक्का तौर पर एहतजाज किया जाएगा और यहीं से दाखिले की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से उन्हें दाखिला अलाउ ना किया गया तो फिर वो दरबार गेट का रास्ता अपनाएंगे और वहाँ का रुख करेंगे। ताहम
जो अरकान असम्बली हैं उनको हिदायत की गई है कि वो पुरअमन रहेंगे और अपना जो हक है कानूनी और आइनी उसको इस्तेमाल करेंगे, कोई हंगामा राय नहीं करेंगे। ताहम इजलास का जो है वो आज शेड्यूल जिसके मुताबिक दिया गया था वो इजलास किया जाएगा। ये गेट नंबर 1 के मनाजिर आप देख सकते हैं कि इसे बंद किया गया। इसके साथ साथ पुलिस की नफरी भी तैनात है और ऊपर जो जगह खाली थी वहाँ पर खारदार तारे लगा दी गई हैं, जबकि इस गेट के ऊपर भी जो जगह खाली है यहाँ पर भी अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि खारदार तारे लगाकर मुकम्मल जो है सील किया जाएगा। अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर से ज़राए का कहना है कि अंदर भी कर्फ्यू का समा देखा जा रहा है। जितने मुलाजमीन हैं पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के उन्हें अंदर ही रहने की हिदायत की गई है और अब भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम गेट्स को बंद कर दिया गया है और 3 बजे के बाद जब यहाँ पर अरकान असम्बली का आमद का सिलसिला जारी होगा तो फिर सूरत हाल जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी और इसी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत की गई है। जी, तमाम इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत की गई है। फसील, आपका बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू की है। स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया है, डॉलर जो है रोज़ उड़ान भर रहा है, आपका तजारती खसारा जो है वो रिकॉर्ड हाई है और जब 1 रुपया डॉलर बढ़ता है हज़ारों अरब कर्जा जो है वो कौम पर इजाफी चढ़ जाता है। तो आज 1 महीने में डॉलर 8 रुपये बढ़ा और आज 77 पैसे बढ़ा है। तो एक पाकिस्तानी के नाते हम सबको बड़ी तशवीश है कि अल्लाह से दुआ भी है कि बहुत जल्द जो है इस आइनी बहरान का ख़ात्मा हो जिसकी संगीनी हर घंटे हर मिनट बढ़ती जा रही है। और एक सियासी कारकुन के नाते मैं कौम को कहना चाहता हूं कि बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मैं आइनी और कानूनी जो तकाज़े हैं उनको पूरा करूंगा। परवेज़ इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, आपने पंजाब असम्बली को मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आइनी हक है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। आपकी बदहवासी अपनी जगह, लेकिन कौम सब ये देख रही। सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। सऊदी सिफारत खाने ने उम्रा ऑपरेटर एजेंसीज और एयरलाइंस को सर्कुलर जारी किया है। 40 साल से कम पाकिस्तानी ज़ायरीन से फैमिली के हमरा जाने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन फैमिली के बगैर उम्रा के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए महरम की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है और ये ट्रैवल एडवाइजरी जो है ये सऊदी हुक्काम की तरफ से वो जारी की गई है, जिसके मुताबिक 40 साल से कम उम्र जो पाकिस्तानी ज़ायरीन है वो फैमिली के हमरा पर जाने की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। अब 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन है वो फैमिली के बगैर ही सऊदी अरब में वो जा सकेंगे, जबकि 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए महरम की शर्त है वो भी ख़त्म कर दी गई है। ख़वातीन जो है वो बगैर महरम सऊदी अरब है उम्रे के लिए जा सकेंगी और बगैर महरम ख़वातीन पर से जो ग्रुप की शर्त थी इजाफी वो भी ख़त्म करने के बाद अब ये हिदायत की गई है कि ख़वातीन जो है वो अकेले ही बगैर महरम के सऊदी अरब का सफ़र है वो कर सकेंगी। और इस वाले सऊदी सफारतखाने ने तमाम उम्रा ऑपरेटर्स एजेंसीज और एयरलाइंस को सर्कुलर है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।